नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, उसे भी जाकर आप लोग अध्ययन करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से पहला है कि खिड़कियों का शीशा होता है। तो खिड़कियों का जो शीशा होता है वह मृदु कांच का होता है। तो पहला का ऑप्शन सी सही है। अगला इसमें साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ जो होता है वो कास्टिक सोडा होता है। तो दूसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संश्लेषित रेशा नहीं है। तो इसमें ऊन जो है वह संश्लेषित रेशा नहीं है, ये प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न कि टेफ्लॉन बहुलक है। तो टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? तो यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। तो इसमें चौथा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मृदु कांच बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जिसको सिलिका भी बोला जाता है। तो इसमें पांचवा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इसमें धूप के चश्मों के कांच को अस्थायी रंग प्रदान करने वाला यौगिक है। तो वह है सीरियम ऑक्साइड। तो छठवां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण जिसको बैकलाइट कहा जाता है, तो यह सातवां का ऑप्शन सी सही है। रेशम फाइबर बना होता है, किसका बना होता है? तो रेशम फाइबर जो है वो प्रोटीन से बना होता है। तो आठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से कौन असत्य कथन है? असत्य को बताना है। तो इसमें जो है नौवां में वह रेयान एक कृत्रिम रेशा है। रेयान, तो यह तो सत्य है, कृत्रिम रेशा ही है। फिर प्लास्टिक विद्युत व ऊष्मा का कुचालक है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक, तो ये भी सत्य है, लेकिन असत्य बताना है। पॉलीथीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, नहीं पॉलीथीन नहीं होता, बैकलाइट होता है। तो यह असत्य है, तो असत्य कथन को ही बताना है। तो इसमें नौवां का ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित रेशे हैं? संश्लेषित का मतलब जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो इसमें 15वां का ऑप्शन डी, यानी सभी को प्रयोगशाला में, कोई प्राकृतिक रेशा नहीं है इसमें से, तो सभी को प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो 15वां का ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला मानव निर्मित रेशा है, जिसे मानव ने बनाया है। तो नायलॉन और रेयान, पॉलिएस्टर, ये सब मानव बनाया, कोई यानी प्राकृतिक रेशा इसमें भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, भोजन पकाने वाले पात्रों में न चिपकने वाली परत लगाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है यानी 17वां का, वह है डी, यानी टेफ्लॉन प्रयोग किया जाता है।